जो तूफान चल रहा था भाजपा का उत्तराखंड में, वो अब सुनामी में बदल गया है। देखिए, एक तरफा माहौल है और वहाँ हमको कोई सामने चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो 400 प्लस का नारा दिया गया है उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। उत्तराखंड की पांचों सीटें 5 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। मोदी जी ने हरिद्वार सीट को ही चुना है और वहीं से अपनी जो रैली है वो की है। रावत जी कितने उत्साहित अब नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आप ही की सीट को चुना है। अब जनता ने आज की रैली में जो उत्साह और जो जोश आज भरा है, निश्चित रूप से जो तूफान चल रहा था भाजपा का उत्तराखंड में, वो अब सुनामी में बदल गया है। और अब जो चुनाव जो है वो परम पराकाष्ठा की ओर बढ़ गया है और निश्चित रूप से जो 19 तारीख को मतदान होगा, प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से भाजपा जीत। मोदी जी की रैली के आने का कितना असर यहाँ पर पड़ेगा तीनों सीट पे? आपने देख लिया, जिस तरह जितनी जनता अंदर थी उससे दुगनी जनता बाहर थी। जनता का कितना प्रेम, कितना स्नेह माननीय प्रधानमंत्री जी को है, आज जनता के जोश ने दिखा दिया, जनता की उपस्थिति ने दिखा दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत जी के बालक हैं, बेटे वीरेंद्र रावत आपके सामने है, कहाँ देखते हैं उनको? कांग्रेस को भाई अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी तो मैंने उनको कहीं देखा नहीं है। और निर्दलीय उमेश कुमार और तमाम बसपा के और भी लोग हैं, उनको आप कहाँ आंकते हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए, आपने देखा ही है माहौल किस तरह का है। लोगों में मोदी जी को लेकर जो प्यार है, आज उसको आपने एक ज्वार के रूप में हमने यहाँ पर देखा है और उनको बार बार अपील करनी पड़ी कि भाई मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा शांत हो जाए। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला 19 तारीख को मतदान होने वाला है, ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने वाला है भाजपा के पक्ष में। आप भी हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उसी से विधायक हैं, किस तरह का माहौल धर्मपुर में आप देख रहे हैं? क्योंकि देहरादून की जो धर्मपुर विधानसभा उसका काफ़ी अहम रोल है हरिद्वार वाली सीट पर, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफा माहौल है और वहाँ हमको कोई सामने चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यही है कि पोलिंग किस तरह बढ़ाई जाए उस पर हमारा फोकस है। जितनी ज़्यादा पोलिंग होगी भाजपा की लीड उतनी अधिक होगी। कांग्रेस को कहाँ आकर हरीश रावत जी के पुत्र जो है वीरेंद्र रावत यहाँ चुनाव मैदान? देखिए, लड़ाइयाँ दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लिए है। पहले नंबर पर तो लड़ाई समाप्त हो चुकी है, अब दूसरे तीसरे पे कौन आता है, ये उनका और बसपा के बीच में संघर्ष चल रहा है। मोदी जी का और उत्तराखंड की जनता का बीच में एक संबंध है, एक आध्यात्मिक लगाव है, वो इस रैली में भी दिख रहा है और दोनों तरफ से दिख रहा है, मोदी जी में भी दिख रहा है और जनता की तरफ से भी दिख रहा है। एक सवाल और, सारे स्टार प्रचारक गढ़वाल सीट पर आने वाले हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। अब भाई किसी के पास स्टार प्रचारक नहीं है तो इसमें हमारी क्या कमी है? हमारे पास स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के पास सारे स्टार है। अब उनके जो स्टार प्रचारक है वो भी लाए ना, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी को वो भी लेके आए। आखिरी सवाल, गणेश गोदियाल जी की टक्कर काफी मानी जा रही है गढ़वाल सीट। टक्कर नहीं है, आप ही लोगों तक टक्कर है, वहाँ देखे जमीन पे कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। 4 तारीख को आपको 4 जून को आपकी टक्कर दिख जाएगी। क्या है? देखिए, आप देख रहे होंगे, आप खुद यहाँ पे हैं, आज हजारों लोग मोदी जी को सुनने आए थे और मोदी जी ने एक ही संदेश सबको दिया है कि घर घर जाके हर व्यक्ति को हर घर में जाके मोदी जी का राम राम कह के आना है। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम जनता जो है मोदी जी को चुनाव लड़ा रही है और इस बार हम रिकॉर्ड मतों से 500 सीटें जीतने जा रहे हैं। थोड़ा सा गढ़वाल सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर भी लोगों में है कि वहाँ पर गणेश गोदियाल का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गढ़वाल सीट जो हमारी लोकसभा है, 14 के 14 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे हैं और एक कांग्रेस का विधायक था, वो भी इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। मैं कह सकता हूं कि गढ़वाल सीट को हम पिछली बार की तुलना में ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं। आखिरी सवाल, सारे स्टार प्रचारक गढ़वाल सीट पर उतर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं और जुबिन नौटियाल का भी कार्यक्रम है, तो अगर इतनी सेफ सीट है तो इतने स्टार प्रचारक को उतारने गढ़वाल सीट पर जरूरत पड़ी? देखिए, गढ़वाल सीट में चूँकि सर्वाधिक लंबी चौड़ी सीट है, चमोली जिला पूरा उसमें, रुद्रप्रयाग पूरा जिला है, पौड़ी जिला है, आधा टिहरी का हिस्सा, आधा जो है नैनीताल का हिस्सा है और हमारे जितने स्टार प्रचारक हैं उनको जो है उत्तराखंड से और गढ़वाल से बहुत लगाव भी है, तो सभी लोग आ रहे हैं, सभी सीटों पे जा रहे हैं और गढ़वाल सीट हम इस समय रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। देखिए, भारी गर्मी और धूप के बावजूद लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर उमड़े हैं, मुझे इस बात का संकेत है कि जो 400 प्लस का नारा दिया गया है उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। उत्तराखंड की पांचों सीटें
5 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये दृश्य आज यहाँ पर दिखाई दिया। टिहरी लोकसभा सीट से आप आते हैं, मतलब आप विधायक हैं मसूरी से। टिहरी में कहाँ देखते हैं आप भाजपा को और बाकी दलों का? टिहरी में और तो कुछ कोई सूचना सामने है ही नहीं। वहाँ तो रानी है। कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जिनको 12 साल में पहले हमने वहाँ की जनता ने आराम करने के लिए घर भेज दिया था। बुजुर्ग आदमी है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। जब हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग होता है, बड़ा हो जाता है, हम बोलते हैं पिताजी आप आराम करो, मामा जी आप आराम करो, और जबरदस्ती उनको खड़ा कर दिया। उनकी नैतिकता होती तो किसी कैंडिडेट को उतारते। वहाँ तो कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वो सीट जीतने वाली। बॉबी पवार को क्या आपको लगता है? बॉबी पवार 3 में नहीं 13 में आप किसकी बात कर रहे हो यार? पूरा क्षेत्र पूरी तरह उत्साहित है और ज़मीन पहले से तैयार है। ये कमल की जीत है। कमल के लिए पूरा लोकसभा तैयार है। सर्वाधिक मतों से हम इस सीट को जीत रहे हैं। अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी को कमल के बड़े फूल के रूप में हम मोदी जी की माला में अर्पित करेंगे। हरिद्वार सीट सबसे बड़ी सीट है प्रदेश की लोकसभा की। अगर बात करें, काफ़ी यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, काफ़ी विविध भरी है। यहाँ पे गढ़वाल के लोग भी हैं, मुस्लिम बाहुल्य भी है। कितनी चुनौती इस सीट पर भाजपा को है? इस बार चुनौती है ही नहीं। पूरी सीट भाजपा की है। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक संप्रदाय इस बार भाजपा के साथ। महिलाओं की बात करें, एक सीट जो है टिहरी की है, उसमें रानी को टिकट दिया है भाजपा ने। क्या देखते हैं महिलाओं को लेकर भाजपा कितनी संजीदा है? भाजपा की संजीदगी तो इस बात से ही पता चल जाती है कि 10 वर्षों से सिर्फ एक लॉलीपॉप महिलाओं को थमाया जा रहा था और मोदी जी विशेष सत्र बुला करके 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में 33% आरक्षण को महिलाओं को सौंप देते हैं। एक आखिरी सवाल ये है, हरीश रावत जी के बेटे हैं वीरेंद्र रावत जी। हरीश रावत जी सांसद रह चुके हैं हरिद्वार से। कितनी चुनौती कांग्रेस आपको दे रही है वहाँ पर? कितनी भी नहीं दे रही है। हरीश रावत जी कभी सांसद रहे हैं ये मैं मानती हूँ, पर इस बीच गंगा जी से बहुत पानी बह गया। और बहुजन समाज पार्टी निर्दलीय, बाकी लोगों को आप कहाँ पर आंकते हैं हरिद्वार में? कहीं भी हरिद्वार नहीं आंकता। हरिद्वार में आइए तो पूरा हरिद्वार लोकसभा मोदी में है। माहौल तो इस रैली से ही आप देखिए क्या शानदार लोगों में उत्साह, लोगों की भावना, मोदी जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, गारंटी, ये सब लोगों के प्रति एक बहुत बड़ी विजय हम 5 लोकसभा सीटों पर जीत रहे हैं। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं हरीश रावत जी के लड़के वीरेंद्र रावत जी यहाँ चुनाव मैदान में? देखिए, हरिद्वार लोकसभा हम एक बम्पर यानी 2019 से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं। बहुत ही उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है हम पूरा 5 सीट जीतेंगे। उनके आशीर्वाद और हमारे लोगों का, हमारा परिवार जो उत्तराखंड की है, उनके आशीर्वाद से हम लोग 5 सीट जीतेंगे। महिला की अगर बात करें, एकमात्र प्रतिनिधि आप हैं, अभी भी हैं और आगे भी उम्मीद आप कर रहे हैं कि एक महिला के तौर पर आप आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आदि आबादी को काफ़ी महत्व दिया है। आप इस जिम्मेदारी को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो देवभूमि में महिलाएँ हैं वो आपको अपने नेतृत्व के रूप में देख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के महिलाओं का जो ये सीट बोलती है मेरा नहीं, हर एक महिला उत्तराखंड के महिलाओं का है। ये हमारा सम्मान, महिलाओं का सम्मान है जो आदरणीय मोदी जी ने दिए हैं और आगे भी हम लोग सब मिलकर इसका हमारी महिलाओं के लिए जो जैसा हो सकता है हम आगे करेंगे। आखिरी सवाल मैडम, जो अब तक एक विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मैडम जो है फील्ड में नज़र नहीं आती हैं, 5 साल नहीं दिखती हैं, उनको आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इससे क्या जवाब दूं? अगर मैं 5 साल नहीं आया होता और मैंने अपने पब्लिक के साथ टच में नहीं रही होती तो मुझे क्यों टिकट मिलता है? धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ टिहरी से भाजपा की प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह, जिन्होंने कहा कि अगर वो फील्ड में नहीं होते, अगर वो जनता के बीच में नहीं होते तो जनता उन्हें क्यों टिकट देती। ऋषिकेश से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल।